सो हे गाइस, दिस इज कर्स एंड यू वाचिंग टेक विद कर्स। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो ऑडियो ट्यूटोरियल पार्ट 16 पे होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ओएलईडी डिस्प्ले पे हम लोग कैसे टेक्स्ट को, इमेज को, शेप को और वर्ड्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं इसके अंदर इसके सर्किट डायग्राम्स और इसके कैसे कोडिंग करते हैं, सारे सिंटेक्स के बारे में इसके बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं इसमें हमको कौन कौन से कंपोनेंट का यूज करना है। तो सबसे पहले एक ओएलईडी डिस्प्ले आपको यूज करना है। सो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 0.96 इंच की ओएलईडी डिस्प्ले जिसकी रेजोल्यूशन 128x32 है और ये ब्लू कलर में है और ये SSD 1306 माइक्रो कंट्रोलर पर काम करता है। ठीक है, आप इसकी जगह पे कोई सा भी ओएलईडी डिस्प्ले का वर्जन ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी कोडिंग में चेंज हो जाती है। सो मैं उसमें बताऊंगा। और यहाँ पे आपको आर्डिनो ऊनो यूज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आप इसके जगह पे कोई सा भी आर्डिनो का वर्जन यूज कर सकते हो। और एक ओटीजी, क्योंकि मैं इसको फोन से अपलोड करूंगा प्रोग्राम को, आप चाहे तो आप उसको डेस्कटॉप या पीसी से भी अपलोड कर सकते हो। सो आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन का यूज करना होगा जिसका नाम आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर है, जो कि आर्डिनो के ऑफिशियल साइट से फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ जंपर वायर्स इसको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। पहले सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं थर्सडे को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था। सो फ्रेंड्स, कनेक्ट करने के लिए मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ इसके बॉक्स से। तो ये है ओएलईडी डिस्प्ले, जिसमें आप देख सकते हो इसमें 4 पिन होती हैं, ग्राउंड, वीसीसी, एससीएल और एसटीए पिन। सो अगर मैंने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि मैं उस वीडियो के अंदर मैं इसके सारे अनबॉक्सिंग्स, इसके सारे फीचर्स, क्या है इसके फीचर्स और किस माइक्रो कंट्रोलर पे कैसे कैसे वर्क करता है और साथ ही साथ किस बोर्ड के साथ ये कैसे कनेक्ट होता है, किस पिन के साथ, सो वो भी बताया है। सो आप अगर नहीं देखिए तो जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे लिंक है और एंड स्क्रीन में भी है। तो चलिए चलते हैं, आप कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले इस जंपर बार को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद से फिर हमें क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे देखना होगा कि कौन से पिन किस वायर के साथ कनेक्ट है। सो ये वाली जो वायर है वो एसडीए पिन के लिए है। सो जैसे कि आप दिखाऊं आपको, तो ये इधर वाली एसडीए पिन है। सो मैं एसडीए पिन को ये एनालॉग A4 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिर बचती है एससीएल। सो एससीएल पिन हमारे A5 के साथ कनेक्ट होता है आर्डिनो उनो में। ठीक है, अब जो बचा वीसीसी और ग्राउंड बची। सो वीसीसी ये ब्लैक वाली है, सो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ 5 वोल्ट के साथ। और फिर इसको जो है मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड के साथ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं फोन के स्क्रीन पे और फिर वहां पे दिखाता हूँ इसके प्रोग्राम के बारे में और इसके सारे सिंटेक्स के बारे में कि इसको कैसे प्रोग्राम करते हैं और सारे सिंटेक्स को। सो फ्रेंड्स, प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है आर्डिनो आईडीई। तो इसको हम लोग को ओपन कर लेना है और ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी फ्री में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा देते हैं इसको वक्त। सो ये खुल गई है, तो इसे हम लोग बैक कर लेते हैं इस टेक्स्ट को। ओके, ये बैक हो गई। अब मैं दिखा दूं, ये कुछ इस तरीके का ये इंटरफेस है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब चलते हैं प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब ये आप पहली बार खरीदोगे इसमें एक एड्रेस होती है 4 डिजिट के करीब की। तो इस एड्रेस को हमें फाइंड करना होता है, तभी आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि इसी एड्रेस के थ्रू इसमें प्रोग्रामिंग होती है। कोई भी I2C वाली जो भी इंटरफेस वाली कोई भी मॉड्यूल होती है उसमें एक एड्रेस होता है। सो उस एड्रेस को फाइंड करना होता है। ठीक है, मेरे पास एक स्केच है। सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इस स्कैनर के लिए। तो चलिए उस स्केच को मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करती है वो स्कैनर। तो ये मैं अपने डिवाइस के अंदर रखा हूँ, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ।
इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स ये है स्केच, देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने सीरियल बिगन 9600 रखा है। सो 9600 बर्ड रेट पे ये डिस्प्ले होगी, और ये स्कैनर है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो ये है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइलिंग ये शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे कंपाइल फिनिश्ड हो गई। अब इसे अपलोड करना होगा। तो मैं इसको OTG से कनेक्ट कर लेता हूँ अपने फ़ोन से। तो कनेक्ट करने के बाद आपको एक मैसेज आती है USB डिवाइस अटैच्ड का, जिसका मतलब कि आपकी ये फ़ोन से अटैच हो चुकी है। अब हम लोग इसको अपलोड कर देते हैं। सो एक बार और करते हैं। सो ये एरर दिखा रही है। तो होता ये है कि कभी कभी इसको हटाना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रांसमिट करने लगती है डेटा को। तो फिर से अपलोड करते हैं। अपलोड होने के बाद से इसको लेटर कर देते हैं। तो यहाँ पे अपलोड फिनिश हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। वो बीच में प्रॉब्लम आ गई थी प्रोग्राम अपलोड करने में, एरर आ रही थी। सो मैंने बताया था कैसे उसको रीसेट करते हैं, वही मैं कर रहा था। तो जैसे कि यहाँ पे आपको आना है सीरियल मॉनिटर पे। जैसे सीरियल मॉनिटर पे आओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो स्कैनर इज नॉट बी स्कैनिंग फाउंड। सो देख सकते हैं यहाँ पे एक पिन निकली हुई है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सो इस जब कनेक्ट कर दूंगा तो देखिएगा कुछ सेकंड बाद ये अपना मैसेज सेंड करने लगेगी। देखिए लिखा हुआ है स्कैनिंग I2C। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैनिंग I2C डिवाइस फाउंड एट एड्रेस ऑफ 0x3C। सो ये इसका एड्रेस है, ये वाली 0x3C वाली ये इसकी एड्रेस है। सो इसी एड्रेस पे ये वर्क कर रही है। सो इस एड्रेस को आपको याद रखना है। मेनली 0x3C ही ज्यादातर एड्रेस अवेलेबल होती है इस तरह के OLED डिस्प्ले में। तो अब चलते हैं, अब हम लोग दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे और स्केच को डाल सकते हैं। और सो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग, इसमें हम लोग टेक्स्ट को डिस्प्ले कराते हैं। सो फ्रेंड्स टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए मेरे पास एक स्केच है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूं। सो स्केच ओपन डिवाइस, और इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है वो स्केच। तो मैं बता दूं इसमें कैसे ये वर्क की हुई है, कैसे इसको बनाया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 4 लाइब्रेरीज ऐड की हुई हैं। जैसे कि पहला लाइब्रेरी जो है वो है SPI वाली लाइब्रेरी, और दूसरी जो लाइब्रेरी है वो वायर वाली लाइब्रेरी है। सो ये दोनों जो लाइब्रेरी होती है वो प्री इंस्टॉल होती है इस आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक है इंक्लूडिंग एडाफ्रूट gfx.h वाली लाइब्रेरी, और ये एडाफ्रूट SSD1306 वाली लाइब्रेरी। सो ये 2 लाइब्रेरी आपको ऐड करनी होगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, और आपको लाइब्रेरी ऐड करनी सीखनी है। सो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप वहां से देख सकते हो, क्योंकि मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो ये है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ये नीले कलर में लिखी हुई है, सॉरी ब्लू कलर में, एडाफ्रूट SSD1306 डिस्प्ले -1। सो ये जो -1 है, क्योंकि इसमें रीसेट पिन नहीं होता है, सो इसको रीसेट करने के लिए ये कमांड दी जाती है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे वॉइड सेटअप स्टार्ट होती है। सो वॉइड सेटअप में इसमें प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग की हुई है। तो मैं बताया था कि एड्रेस आपको याद रखना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एड्रेस दिख रही होगी, यहाँ पे आपको एड्रेस दिख रही होगी display.begin SSD1306 स्विच ऐसे करके लिखी हुई है। सो ये कोड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है 0x3C। सो ये जो है ये इसका एड्रेस है। सो ये आपको यहाँ पे आपको एड्रेस पेस्ट करना होगा, जो भी आपका इस डिस्प्ले का एड्रेस होगा। ठीक है। अब चलता है नीचे। सो अब मैं बता दूं इसमें कौन कौन से सिंटेक्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो, सबसे पहले आपको यूज करना होगा ये display.clear_display ब्रैकेट में, और ये सेमीकोलन। ठीक है। सो इससे होगा ये, इस वाली लाइब्रेरी से होगा, सॉरी इस वाले सिंटेक्स से होगा ये
कि इस वाले से जो भी डिस्प्ले पे कुछ भी डिस्प्ले हो रहा होगा वो पहले क्लियर होगा, ठीक है। और उसके बाद से आपको फिर लाना होगा यहाँ पे डिस्प्ले साइज सेट कर सकते हो आप, यहाँ पे डिस्प्ले डॉट सेट कर्सर आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे बड़े साइज में लिखी हुई है। आपको इसका ध्यान रखना होगा कि कौन सा लेटर का वर्ड जो है, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो छोटा है या बड़ा है या कैसा है, आपको उसका ध्यान रखना होगा, नहीं तो वो प्रोग्राम नहीं काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट साइज 1 है और सिर्फ सेमीकोलन दी हुई है। तो इससे क्या होता है, ये आप 1 से लेके 5 तक के सेटिंग में आपको इसको सेट कर सकते हो लेंथ में। सो 1 जो होती है सबसे छोटी होती है, 2 उससे बड़ी और उससे मतलब इसके हिसाब से इसके सेट होती है। सो 1 सबसे कम वाली होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक है डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट कलर व्हाइट, ठीक है। सो आप इसमें व्हाइट या ब्लैक ही सेट कर सकते हो, क्योंकि ये कलरफुल वाली डिस्प्ले नहीं है, इसमें कलरफुल वाली भी डिस्प्ले आती है, उसमें रेड ग्रीन ब्लू भी कर सकते हो, आरजीबी कलर होती है, सो उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये विदाउट कलर वाली है, ब्लैक एंड व्हाइट शो होती है। सो आप ब्लैक या व्हाइट सेट कर सकते हो। सो ये हो गई व्हाइट, ठीक है। अब जब नीचे आते हैं तो हम डिस्प्ले का कर्सर भी सेट कर सकते हैं। सो डिस्प्ले का कर्सर सेट करना आपका जरूरी होगा, क्योंकि उस कर्सर के बाद से ही वो स्टार्ट होगी प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले डॉट सेट कर्सर 0,28 है, तो ये 28 पे जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो है यहाँ पे हमको गलत लिखी हुई है, यहाँ पे आपको चेंज करनी होगी, क्योंकि ये 128x32 वाली डिस्प्ले है। सो इसमें 7 ही पेज होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग उसको 2 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रही होगी यहाँ पे डिस्प्ले डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगी। सो यहाँ पे प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड लिखी हुई है, सो आपको प्रिंट हो जाएगी। और फिर डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले ब्रैकेट, ठीक है, इसको लिखना है। और फिर डिस्प्ले डिले होगा 2 सेकेंड्स का, जो कि 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड इन द प्रोग्रामिंग ऑफ आर्डिनो। सो ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिले लिखी हुई है 2000 की, मतलब कि 2 सेकेंड की डिले होगी। और ये डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले लिखने के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले होगी, फिर से डिस्प्ले डॉट क्लियर हो जाएगी डिस्प्ले, और उसके बाद से फिर आगे का होगा। सो आपको ये आप इतना बड़ा जो दिख रहा है, बस यही मेन होती है। मैं आपको दिखाऊं, इतनी बड़ी जो होती है ये वाली, यही होती है इसकी सिंटेक्स, इसी में आपको सारा प्रोग्रामिंग करना होता है, ठीक है, इतनी होती है। अब चलते आगे दिखाता हूं आपको। सो ये हो गई हेलो वर्ल्ड लिखने की। सो इसमें थोड़ा वो इन्वर्टेड हो जाएगा। सो इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें आपको इन्वर्ट कर सकते हो। इन्वर्ट करने का मतलब कि अब क्या होगा कि पीछे ब्लैक कलर की बैकग्राउंड बन जाएगी, पीछे ब्लैक कलर की बैकग्राउंड बन जाएगी और ऊपर वो हो जाएगी। सो फिल टाइप का होगा, मतलब कि जैसे पीछे बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है, वो है। सो ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। सो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में वो टेक्स्ट डिस्प्ले होगी, जैसे कि पीछे दूसरा कलर और आगे दूसरा कलर टाइप में, ठीक है। फिर उसके बाद से 2 सेकंड का डिले होगा, प्रोग्राम सब सेम ही रहेंगी, ठीक है। अब दिखाता हूँ फॉन्ट का साइज कैसे बदलते हैं और घटाते हैं। सो यहाँ पे फिर से इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये 2 होगी, ठीक है। अब फिर दिखाता हूँ कि फॉन्ट का साइज कैसे सेट करते हैं। सो प्रोग्राम वही रहेगा, बस यहाँ पे टेक्स्ट के साइज की जगह पे ये 2 लिख दी हुई है। सो साइज इसकी बड़ी हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा आपको ये जब डिस्प्ले होगी तो, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज है प्रोग्राम में। अब नंबर भी सेट करना है। सो नंबर भी वैसे ही सेट होगी, इसको फिर से यहाँ पे कर देते हैं। सो नंबर भी वही सेट होगी, जैसे कि आप देख सकते हो वही चीज प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है, बस केवल कुछ ही कुछ चेंज हो रहा है। सो आप यहाँ पे नंबर डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, फिर नीचे पे देखोगे तो ये जो है एक टाइप का सिंबल बनाने के लिए, सिंबल क्रिएट करने के लिए सो ये लिख सकते हो। मैं इसका लिंक डाल दूंगा कि कैसे ये देखा जाता है, सीरियल कैसे, ठीक है। और फिर आता है ASCII कैरेक्टर्स, जो कि सिंबल्स होते हैं, प्लग वाले ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं, उसको भी आप डिस्प्ले करा सकते हो। सो पहले तो इस कर्सर को मैंने 2 पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि ये छोटी वाली है, सो 24 नहीं सपोर्ट करती, ये 7 तक ही जाएगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो है 0,2 ये होती है 0 पहला रो और दूसरा वो कॉलम्स वाले। तो 0 में स्टार्टिंग में, और कॉलम मतलब कि नीचे की तरफ में, सॉरी रो में क्या क्या है। तो रो के लिए तब जगह, तो रो में 0 से लेके 7 तक ही डिफाइन होती है, और इसमें 0 से लेके 8 तक, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेट टेक्स्ट साइज है, सो साइज 2 पे सेट की हुई है, और डिजिटल राइट 3 है। सो इस 3 जब लिखेंगे डिजिटल राइट 3, तो उसमें प्री इंस्टॉल लाइब्रेरीज में है, उसमें प्री इंस्टॉल कुछ सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स इसमें डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। अब नीचे आता हूं मैं,
और सारे कोडिंग सेम ही रहेंगे। अब आता है स्क्रॉलिंग का। स्क्रॉलिंग में होगा ये कि कोई भी जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल करने लगेगा, मतलब कि ऐसे स्लाइड करके चलने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कर्सर सेट की है 0,0 पे। अभी मैंने कर्सर 0,0 पे सेट किया हुआ है, मतलब कि स्टार्टिंग से शुरू होगी, मतलब स्टार्टिंग में ही लिखना शुरू होगा। और उसके बाद से साइज, टेक्स्ट का साइज सेट किया है 1 पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले प्रिंट एलन फुल, ठीक है, डिस्प्ले प्रिंट एलन स्क्रीन एंड डिस्प्ले प्रिंट एलन स्क्रॉलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद से डिस्प्ले किया, फिर डिस्प्ले डॉट स्टार्ट स्क्रॉलिंग। ये वाली जो कमांड है स्टार्ट स्क्रॉलिंग, ये स्टार्ट करती है स्क्रॉलिंग को। और ये 0x00 है, मतलब कि स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगी, मतलब जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर वही स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा स्क्रॉलिंग करना, ठीक है। और से लेके 0x07 तक, मतलब क्या हुआ, फुल बताया था कि इसमें 7 स्क्रीन डिस्प्ले करती हैं, 7 पेज, तो 7 पेज को ये मूव कराएगा, यानी ये फुल स्क्रीन स्क्रॉलिंग पूरे को ये मूव कराएगा। फिर उसके बाद से 2000 सेकेंड्स का डिले होगा, फिर स्टॉप हो जाएगी ये स्क्रॉलिंग, ठीक है। फिर 1000 मिली सेकेंड्स का डिले होगा, और उसके बाद से फिर से स्टार्ट होगी स्क्रॉलिंग लेफ्ट साइड की तरफ से। स्क्रॉलिंग लेफ्ट लिखी हुई यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रॉलिंग लेफ्ट, फिर 0 से लेके 07 तक, ठीक है। फिर 2000 का डिले होगा, फिर स्टॉपिंग हो जाएगी स्क्रॉलिंग, फिर 1000 का डिले होगा, फिर उसके बाद से राइट होने लगेगी, राइट मूव करने लगेगी, फिर 0 से लेकर 07 तक। इसका मतलब कि पहले डिस्प्ले जो होगी इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, ऐसे होगी, ठीक है, लेफ्ट राइट मूव करेगी। फिर उसके बाद 2000 का डिले होगा, फिर स्क्रॉलिंग स्टॉप हो जाएगी, फिर उसके बाद से डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब कि डिस्प्ले क्लीन हो जाएगा, और फिर नया चीज डिस्प्ले होने लगेगा, नया टेक्स्ट या नया प्रोग्राम डिस्प्ले होने लगेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। फिर अब देखिए, अब हमको करना है कुछ पार्ट को मूव कराना है। जैसे देख सकते हैं ग्रीन कलर से मैंने डिस्प्ले करके रखा हुआ है कि स्क्रॉलिंग द पार्ट ऑफ द स्क्रीन, मतलब किसी एक हिस्से को मूव कराना है, जैसे कि कोई एक हिस्सा, यानी स्क्रॉलिंग को स्क्रॉल कराना है या कुछ एक पार्ट को, तो उसको भी करा सकते हो। देखो जैसे कि मैंने सेट किया कर्सर को 0,0 पे, फिर उसके बाद से सेट किया टेक्स्ट साइज को 1, फिर मैंने प्रिंट एलन लिखा, सो स्क्रॉलिंग, फिर मैंने प्रिंट एलन लिखा सम पार्ट्स, मतलब ऐसे मैंने लिखा एग्जांपल के लिए, आप कुछ भी लिख सकते हो प्रिंट एलन के अंदर में, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो भी लिखा हुआ है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले लिखा मैंने, और यहाँ पे देख सकते हो ये वाली जो लाइन मैंने जब वो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसमें आप देख सकते हो इस वाले में डिस्प्ले डॉट स्टार्ट स्क्रॉलिंग राइट है, सो ये राइट की तरफ स्क्रॉलिंग करने लगेगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 0x00 से लेके 0x00, मतलब कि क्या हुआ कि केवल फर्स्ट पेज वाले जो होंगे उसी को मूव कराएगी, ठीक है। और उसके बाद से वॉइड लूप लिखी हुई है और इन्वर्टेड कोमा बंद की हुई है। सो आप अगर चाहो तो इस पूरे प्रोग्राम को उठा के वॉइड लूप में डाल दोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे वॉइड लूप में, प्रोग्राम शुरू से लेके एंड होगी, फिर शुरू से लेके एंड होगी, फिर शुरू से लेके एंड होगी। लेकिन अगर वॉइड सेटअप में है तो शुरू से लेके एंड होगी और एंड वाली ही चीज डिस्प्ले करती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई। अब चलते हैं इसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल कर लेते हैं इसे। तो ये कंपाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये कंपाइल फिनिश्ड हो गई। अब इसको हम लोग अपलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं इसको फोन से। तो कनेक्ट करने के बाद एक मैसेज आएगी यूएसबी डिवाइस अटैच्ड का, सो ये हो गई अटैच्ड। अब चलते हैं इसे अपलोड कर लेते हैं। तो अपलोड करने के अपलोड बटन पे क्लिक करें, ओके किया और ये एरर आ गई, एक बार और अपलोड करते हैं। सो ये अपलोड हो रही है और ये अपलोड हो गई। सो इसे करते हैं लेटर। अब मैं दिखाता हूँ इसमें कैसे डिस्प्ले हो रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लगता है ये मूव हो गई है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे डिस्प्ले हो रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिख रही है हेलो वर्ल्ड, फिर एक इन्वर्टेड आया, फिर बड़ा वाला हेलो लिख के आया, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली, और ये वाली जो ये देख सकते हो यहाँ पे फुल स्क्रीन वाली आ गई, स्क्रॉलिंग हो रही है फुल स्क्रीन वाली, लेफ्ट टू राइट जा रही है। और फिर ये देख सकते हो अप टू डाउन जा रही है, जो कि मैंने बताया था। और फिर देख सकते हो अब ये लास्ट वाली जो है वो फर्स्ट पहले वाले 0 से लेकर 0 तक की जो थी उस पे वो मूव कर आ रही है, देख सकते हो। फिर से ये हिल गई है, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेलो वर्ल्ड आई, फिर ये नीचे बैकग्राउंड वाली आ गई हेलो वर्ल्ड, फिर ये हेलो आई, फिर ये नंबर लिख के आया। ये वाली जो है ढक गई है, मैं इसको चेंज करना पड़ेगा डिस्प्ले। और ये देख सकते हो ये स्क्रीन वाली है,
और फिर ये देख सकते हो ये मूव करने वाली हो गई, ऊपर से नीचे जा रही है, और ये एक पार्ट को स्क्रॉलिंग करा रही है। तो फ्रेंड्स ये हो गई। अब चलते हैं, अब हम करते हैं दूसरे वाली जिसमें हम लोग इमेज को डिस्प्ले कराते हैं। चलते हैं इमेज को डिस्प्ले कराते हैं। तो उसके लिए फिर से हमें जाना होगा स्केच पे। ये भी स्केच आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ ये है इसका स्केच। मैं बता दूं कैसे ये की हुई है। सबसे पहले इसमें 4 लाइब्रेरीज ऐड की हुई हैं, वही वाली, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये अटैच की हुई है ये वाली कमांड, जो कि है एडाफ्रूट SSD 1306 डिस्प्ले -1। तो ये जो रिसेट के लिए काम करती है मैंने बताया ही था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है, जो येलो कलर में दी हुई है, इतनी बड़ी लिखी हुई है। सो ये जो है ये है बिट मैप, ठीक है। सो होता ये है क्योंकि इसको हम लोग को किसी के थ्रू दिखाना होता है और इसमें केवल एलईडीज है। तो अब क्या करना होगा कि इमेज को हम लोग को बिटमैप में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। सो इमेज टू बिटमैप करना होता है। तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट का यूज करना होगा, जो कि क्या करेगा कि इमेज को 128x32 के रेजोल्यूशन के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देगा और एक बिटमैप बना देगा, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ। उसके लिए वेबसाइट पे जाना होगा। सो मैं ब्राउजर से ओपन कर लेता हूँ उस वेबसाइट को। तो ये है वो वेबसाइट जिसका नाम है image2cpp। सो ये जो है, यहाँ पे आपको 3 प्रोसेस करनी होगी, 4, उसके अंदर में आपको ये हो जाएगी बिटमैप में कन्वर्ट। सो यहाँ पे पहले इमेज को सेलेक्ट करना है। सो सेलेक्ट कर लेते हैं इमेज को। तो ये फाइल से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस नीचे जाता हूँ, नीचे फेसबुक का लोगो है उसको उठा लेता हूँ। सो उठाने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रही होगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ पार्ट इसकी नहीं दिख रही है और कुछ पार्ट इसकी दिख रही है। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके ब्राइटनेस को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 180, ठीक है। सो अब आप देखिएगा इसका अब क्लियर दिखाई देगा। और फिर हम लोग इसके साइज को, लेंथ को मैं सेट कर दूंगा। तो साइज का लेंथ जो होगा वो हो जाएगा 128x32, 128x32। सो इससे होगा ये उसके रेंज में आ जाएगी जिस रेंज की ये OLED डिस्प्ले है। और इस ओरिजिनल साइज पे हम लोग को यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करना है, स्केल टू फिट। अब यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करना है। सो जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके की प्रीव्यू दिखने लगेगी। सो अब आपको जनरेट कोड करना है। सो जैसे ही जनरेट कोड करोगे सो आपको ये कोड आपके पास आ जाएगी, ये जो नीचे वाली है नीचे। सो इस सारे कोड को आपको कॉपी कर लेना है और इस सारे कोड को कॉपी करके आपको फिर वहां पे पेस्ट करना है उस आर्डिनो के स्केच में, ठीक है। तो अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि आप 2 इमेज को भी ले सकते हो एक साथ ही। सो एक साथ ही फिर से एक और चूज कर सकते हो इमेज को, और 2 इमेज को चूज कर सकते हो और बारी बारी से आप एक साथ ही प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, अब चलते हैं आर्डिनो के एप्लीकेशन पे। सो मैं वहां पे आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये है वो तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। ये जो येलो कलर वाली यहाँ पे पूरा पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो पेस्ट करने के बाद से अब आपको बताता हूँ कि कैसे ये प्रोग्राम की हुई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी कॉस्ट अनसाइंड CHAR माई इमेज 1। और ये जो लिखी हुई है प्रोग्राम इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। सो ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी से ये वर्क करेगी। और ये जो माई इमेज है वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये वर्क करेगी, इसकी नाम हो गई इस बिट मैप की। सो ऐसे ही आपको 2 नाम देना होगा। फिर ये वाली पहले के लिए हो गई। अब आपको मान लीजिए दूसरे इमेज के लिए भी करानी है। सो दूसरे इमेज के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए ये दूसरी इमेज वाली है। तो दूसरे इमेज के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। फिर देखिए नेक्स्ट में मैं लिखा हूं फिर से कॉन्स्ट अनसाइंड, फिर से मैंने लिखा और यहाँ पे लिखा है माई इमेज 2। सो यहाँ पे दूसरी वाली हो गई और सब सेम ही है। फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया और दूसरे वाली इमेज का मैंने बिटमैप पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट फिर क्लोज कर दिया और यहाँ पे फिर
सेमीकोलन दे दिया है। और वॉइड सेट में मैंने क्या सेटअप किया देख सकते हो, serial डॉट बिगिन SSD1306, यहाँ पे इसका एड्रेस डिफाइन किया कि कौन सी एड्रेस वाली ये OLED डिस्प्ले है, तो ये है। फिर जब वाइड लूप में आओगे, सो वाइड लूप में ही आपको प्रोग्राम को रन कराना होगा, क्योंकि आपको बारी बारी से दोनों इमेज को डिस्प्ले कराना है, इसलिए क्योंकि वाइड लूप में ही आप रन करा सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले ये वाली प्रोग्राम तो होगी ही, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये पहले क्लियर करती है डिस्प्ले को, जो भी डेटा होगा उस पर क्लियर कर देती है। फिर देख सकते हो डिस्प्ले डॉट ड्रॉप बिटमैप, ठीक है। तो डिस्प्ले डॉट ड्रॉप बिटमैप मतलब कि बिटमैप जो होगा, जो भी ड्रॉ बिटमैप होगा वो ड्रॉ करेगी, 0,0 से स्टार्ट करेगी, 0,0 से स्टार्ट करेगी, और कौन सी वाली बिटमैप प्रिंट करेगी, वो माई इमेज 1 वाली, ठीक है। और ये 128x32 वाली रेजोल्यूशन पे ये पेस्ट करेगी और व्हाइट कलर में होगी, ठीक है। फिर वैसे ही आप देख सकते हो, फिर डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले होगा, मतलब फिर से डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले होगा, मतलब वो डिस्प्ले होगी, और फिर डिले 2000 का होगा, सो 2000 मिली सेकेंड्स का होगा, सो इतने देर में, मतलब 2 सेकेंड्स के अंदर में वो फिर हट जाएगी, और उसके बाद से फिर क्लियर डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद से फिर से आप सेकेंड वाली के लिए डालोगे, सो डिस्प्ले डॉट ड्रॉ बिट मैप 0,0 यानी फिर से 0 से स्टार्ट होगी, और फिर माई इमेज 2 करूंगा, सो माई इमेज 2 में दूसरे वाले इमेज का प्रिंटिंग होगा, और ये 128x32 वाइट होगी, फिर डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले होगा, और फिर डिले 2000 का होगा। सो ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है, बस आपको समझना होगा और इसके सिंटेक्स के बारे में समझना होगा, ठीक है। तो अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ पे कंपाइल फिनिश हो गई। तो अब हम लोग इसको प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। तो इस OTG को फिर से कनेक्ट कर लेते हैं फोन से। तो ये फोन से कनेक्ट हो चुकी है, और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर ऑन हो गई। अब हम लोग इसको अपलोड कर लेते हैं। सो अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे एक मैसेज आएगी, ओके कर देते हैं। एरर आ गई, एक बार और अपलोड करते हैं। तो देख सकते हैं आप अपलोडिंग हो चुकी है, डन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये डिस्प्ले हो रही है इमेज। सो मैंने 2 इमेज को यूज किया था, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको क्लियर दिखा दूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की लोगो दिख रही होगी, और यहाँ पे आपको दिख जाएगी फेसबुक की भी, देख सकते हैं फेसबुक की भी डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे इंस्टाग्राम की, और फिर फेसबुक की, फिर इंस्टाग्राम की, फिर फेसबुक की, देख सकते हो। तो ये हो गई पिक्चर वाले डिस्प्ले। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम डिस्प्ले कराते हैं शेप्स को, या कुछ शेप जो होते हैं सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, और भी बहुत कुछ तो उसको मैं डिस्प्ले कराता हूँ। तो उसके लिए फिर चलते हैं हम लोग, फिर से जो मैंने स्केच एक और बना के रखा हुआ है उस पे। तो फ्रेंड्स ये है वो स्केच, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ही बता दूं मैं कैसे इसको बनाई हुई है, स्केच को डिफाइन किया हुआ है और प्रोग्रामिंग की हुई है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने 4 लाइब्रेरीज इंक्लूड की हुई है। सो SPI वाली, वायर वाली, एडाफ्रूट वाली और एडाफ्रूट SSD वाली, ठीक है। फिर यहाँ पे वही चीज मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने एडाफ्रूट को रीसेट पिन डिफाइन किया, मतलब रीसेट डिस्प्ले सेट किया। फिर वॉइड सेटअप ओपन किया, फिर वॉइड सेटअप के अंदर मैंने इसका डिस्प्ले का मैंने एड्रेस बताया कि क्या है इसका एड्रेस, तो उस एड्रेस के हिसाब से ये डिस्प्ले होगी। फिर इसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले होगा, तो इससे होगा ये कि सारा डिस्प्ले जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे सेट टेक्स्ट साइज 1, साइज उसका टेक्स्ट का साइज 1 होगा, मतलब कि उसकी साइज जो होगी 1 होगी। और यहाँ पे आप कलर वाइट सेट किया मैंने,
वही चीज है, सिंपल सा है। और फिर डिस्प्ले डॉट सेट कर्सर, मैंने कर्सर को सेट किया 0,0 पे, मतलब कि सबसे स्टार्टिंग में, सबसे कॉर्नर में। और फिर उसके बाद डिस्प्ले डॉट प्रिंट एलन है, सो उसमें मैंने क्या किया, रेक्टेंगल लिखा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिखा हुआ है। सो ये रेक्टेंगल लिखेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये प्रोग्रामिंग लगाई, लिखा हुआ डिस्प्ले डॉट ड्रो रेक्ट, देख सकते हैं यहाँ पे ड्रो रेक्ट लिखी हुई है। सो आपको ऐसे ही लिखना है, ड्रो रेक्ट। और फिर रेक्टेंगल के जो चारों कॉर्नर्स होते हैं, उस चारों कॉर्नर्स का मैंने कोऑर्डिनेट डाल दिया 0, 15, 14 एंड 14। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने चारों मतलब कोनों का उसका मैंने उसका पॉइंट्स डाल दिया। सो वहां पॉइंट्स पे वो डिस्प्ले होगा। पर ये जो पॉइंट्स है, ये 128x64 के लिए रेजोल्यूशन के लिए है, क्योंकि देखिएगा जब मैं अपलोड करूंगा तो आधी कट जाएगी, क्लियर नहीं आएगी। फिर दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे व्हाइट हो गई, फिर यहाँ पे डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले होगा, फिर डिले 2000 का होगा, यानी 2000 सेकेंड्स, मतलब कि 2 सेकेंड्स का। और उसके बाद से डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले हो जाएगा। सो फिर डिस्प्ले जो होगी क्लियर हो जाएगी। और फिर जब नीचे आएंगे, सो अब फिर आपको दूसरा चीज डिस्प्ले कराना है। सो फिर मैंने लिखा डिस्प्ले डॉट सेट डिस्प्ले का साइज, टेक्स्ट का साइज सेट किया मैंने। फिर यहाँ पे आप दिखाऊं, यहाँ पे आपको टेक्स्ट का साइज सेट किया फिर से। फिर यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर सेट किया। फिर कर्सर को मैंने 0,0 पे डिफाइन किया है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्ड रेक्टेंगल, मतलब जो रेक्टेंगल होगा वो फिल्ड होगा, मतलब कि भरा हुआ रेक्टेंगल होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके लिए ये प्रोग्रामिंग है फिल्ड रेक्टेंगल का, डिस्प्ले डॉट फिल्ड रेक्ट, ठीक है। इसके लिए भी मैंने कोऑर्डिनेट्स डाल दिए 0, 15, 16, 40। सो उसके चारों कॉर्नर्स का पॉइंट्स हो गए, उस पॉइंट्स पे वो ग्लो हो जाएगा और वो लाइन आ जाएगी उसकी जगह पे, ठीक है। और वहां पे कलर मैंने व्हाइट लिख दिया। फिर डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले लिखा, फिर यहाँ पे डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो, कर्सर को मैंने सेट किया, डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले कर लिया, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। यहाँ पे फिर डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले हुआ, फिर डिले होगी 2000 की, फिर क्लियर डॉट डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले डॉट क्लियर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो डिस्प्ले को, फिर मैंने यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले डॉट सेट डिस्प्ले साइज मैंने डिफाइन किया, साइज मैंने 1 रखा है। फिर मैंने व्हाइट लिखा और फिर यहाँ पे कर्सर मैंने सेट किया 0,0 पे। और फिर मैंने यहाँ पे देख सकते हो फिल्ड रेक्टेंगल का मैंने दिया कमांड, फिल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे या इसके अंदर बोर्ड लिख के आएगा फिल्ड रेक्टेंगल। और फिर यहाँ पे आपको उसके लिए कमांड में आपको क्या लिखना होगा, जब फिल्ड रेक्टेंगल आप कर रहे होगे तो डिस्प्ले डॉट FILLL और RECT फिल्ड रेक्ट, ठीक है। और इसका मैंने कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। सो कोऑर्डिनेट देख सकते हो, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, 15, 16, 40। सो इस कोऑर्डिनेट्स पे ये जाके ग्लो हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने व्हाइट डिफाइन किया, जो व्हाइट कलर में होंगे। अब मैंने डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले लिखा, कमांड्स वही सेम ही होंगे, बस थोड़े से इसमें चेंजिंग आती है। और डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले हो गई। फिर डिले होगा 2000 सेकंड्स का, सॉरी 2000 मिली सेकंड्स का। सो ये हो गई 2 सेकंड्स की। तो ये डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले फिर होगा। सो फिर डिस्प्ले जो होगी उस क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद से फिर से नया स्केच आएगा, उसमें मैंने क्या लिखा, डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट साइज। फिर मैंने टेक्स्ट का साइज 1 लिखा। फिर डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट कलर मैंने सेट किया। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कर्सर सेट किया, वही चीज है। और यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड रेक्टेंगल मैंने डिफाइन किया, राउंड रेक्टेंगल। तो यहाँ पे रेक्टेंगल जो होगी राउंड टाइप की आएगी। सो राउंड रेक्टेंगल के मैंने 1, 2, 3, 4 मैंने डिफाइन किया, इसे 5 डिफाइन किया हुआ। सो ये 0, 15, 16, 40, 8। सो राउंड रेक्टेंगल आएगा, हर एज से राउंडेड होगा, तो ये होगी। फिर वही कमांड है डिस्प्ले डॉट डिले वाला, फिर डिले 2000 का, फिर क्लियर डिस्प्ले का, जैसे कि यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। सो ये वाली, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाली देखो। सो नेक्स्ट वाली में फिल्ड राउंड रेक्टेंगल, मतलब कि भरा हुआ राउंड रेक्टेंगल। सो उसके लिए भी वही चीज है, देख सकते हो आप कमांड में। मैं आपको फिर से इसको इंडिकेट कर दूं, ये वाली है, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सर्कल्स वाली आ गई। सो सर्कल वाली में भी वही चीज है, इसमें तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 20, 35 और 20। सो इस जगह पे ये डिस्प्ले हो जाएगी, वो
एलईडी ग्लो हो जाएगी, और उस ग्लो हो जाएगी और वहां से एक लाइन बना देगी, तो उससे हो जाएगा, वो सर्कल बन जाएगा, और सारी कमांड्स वही रहेंगी। ये वाली है वो, और यहाँ पे आपको वही कमांड लिखनी है, क्लियर डॉट डिस्प्ले वाली। फिर उसके बाद से आप फील्ड सर्कल वाली बात आएगी। तो उसमें क्या होगा कि सर्कल फील्ड होगा, तो उसके लिए 20, 30, 35 और 20, 35 और 20 पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फिल सर्कल। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फिल सर्कल लिखा हुआ है। अब नीचे आते हैं, फिर वही चीज। तो अब हमें ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। सो ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए मैंने फिर से साइज को डिफाइन किया, फिर मैंने कलर को डिफाइन किया, फिर मैंने कर्सर को सेट किया, फिर मैंने लिखा ट्रायंगल। आप नहीं भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले डॉट ड्रॉ ट्रायंगल, और यहाँ पे मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स डाले, 13 डाले, 15, 0, 60, 60, 60, ठीक है। सो इससे डिफाइन हो गया, और यहाँ पे मैंने कलर व्हाइट रखा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले हो गया, और फिर यहाँ पे डिले 2000 का हो गया, और यहाँ पे आपको क्लियर डिस्प्ले का कमांड डाल दिया मैंने। आप देख सकते हो। अब उसके बाद से यहाँ पे आखिरी बचता है। आखिरी में मैंने लिखा हुआ है फिल ट्रायंगल के लिए। सो फिल ट्रायंगल में क्या होगा कि वो ट्रायंगल जो होगी अंदर से भी फिल होगी, तो वो होगी, तो उसमें भी मैंने सेम ही कमांड दी हुई है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखा साइज का, फिर वाइट किया, फिर कर्सर को मैंने सेट किया, फिर यहाँ पे लिखा फिल ट्रायंगल, और यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले डॉट फिल ट्रायंगल लिख दिया। सो ये इसकी कमांड है। ये प्री इंस्टॉल होती है इसमें कमांड, जो कि होती है आर्डिनो SSD वाली, सॉरी आर्डिनो GFX वाली जो लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर ये सब पहले से इंस्टॉल होती है, तो आप इसे लिख सकते हो डायरेक्ट ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30, 50, 0, 60, 60 मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे व्हाइट लिखा, फिर डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले लिखा कमांड, फिर डिलीट 2000, और फिर डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले, और फिर वाइड लूप और कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ कर दिया, ठीक है। तो इससे होगा ये कि ये सारे डिस्प्ले होंगी बारी बारी से, और फिर लास्ट में जाके वो रुक जाएंगी इस वाली कमांड पे, जो कि है फिल्ड ट्रायंगल वाली, ठीक है। अगर आप चाहो तो क्या करो कि इस सारे कमांड को उठा के आप वॉइड लूप में डाल दो। सो होगा ये वॉइड लूप से कि सारे जो कमांड होंगे, सारे जो प्रोग्राम होंगे, फिर से बार बार लूप में घूमेंगे, और आपका बार बार वो डिस्प्ले होगा, एक्चुअली चीज डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको कंपाइल कर लेते हैं। सो कंपाइल पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। सो कंपाइल फिनिश्ड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, इस OTG को फिर से अटैच कर लेते हैं। तो मैंने इसको अटैच कर दिया, और यहाँ पे एलईडी ग्लो हो चुकी है, और मैसेज भी आ गया USB डिवाइस अटैच का। तो अब इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं। सो यहाँ पे ओके कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सो एरर आ गई, एक बार और अपलोड कर देते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो अपलोडिंग फिनिश हो चुकी है। सो इसको करते हैं लेटर, और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे वर्क कर रही है, कैसे ये डिस्प्ले हो रही है। तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। सो देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको फिर से प्ले कर दूं। ये देख सकते हो, ये रेक्टेंगल है, ये फिल्ड रेक्टेंगल है, यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल है, यहाँ पे फिल्ड राउंड रेक्टेंगल है, यहाँ पे सर्कल है, और यहाँ पे फिल्ड सर्कल है। ओहो। सो ये रेक्टेंगल, फिल्ड रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल, फिल्ड राउंड रेक्टेंगल, सर्कल, फिल्ड सर्कल, ट्रायंगल, और फिल्ड ट्रायंगल। और अब ये इसी पर डिस्प्ले होती रह जाएगी, ये फिर से लूप में नहीं घूमेगी, क्योंकि ये वाइड सेटअप में सेट है, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो? सो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको ज्यादा डिटेल देना था इसलिए। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। सो फ्रेंड्स इस दोनों प्रोडक्ट का जो बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और जो चारों स्केच, सारा जो कोडिंग्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और अपने से ये प्रोजेक्ट को कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ।